राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सभी माताओं और बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। माँ पार्वती हम सब के सुहाग की रक्षा करे और सबको खुशियाँ दे। सबका करवा चौथ का व्रत अच्छे से संपन्न हो। अभी हो रहा है मॉर्निंग का 3:30 का टाइम। मैं उठ गई थी, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। मैंने कहा ज़्यादा देर पहले उठ करके भी क्या करना। अलार्म तो मैंने 3 का लगाया था, लेकिन फिर धीरे धीरे थोड़ा सा सुस्ताते अभी हो रहा है 3:30 का टाइम। और मैं लेके आई हूँ अपने लिए 1 गिलास पानी और 1 एप्पल। ज़्यादा कुछ नहीं खाती मैं मॉर्निंग में, बस इतना ही कुछ खाती हूँ। और फिर ये सब कुछ खा के ब्रश व्रश करके फिर से लेट जाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दी है और फिर जब सुबह हो जाएगी फिर ही उठूँगी। तो अभी मैं थोड़ा सा ये चीज़ खा लेती हूँ और आप लोगों को मिलती हूँ बाद में। तैयार होने का टाइम। तो अब मैं पहनी हूँ, वेयर कर रही हूँ ये वाली साड़ी। वैसे पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरी साड़ी करूँ। मैंने 2 साड़ियाँ तैयार करी थी, आपको वो वाली साड़ी भी दिखाती हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं ये वाली साड़ी वेयर करूँ, और मैंने ना पूरी अच्छे से तैयार भी कर दी थी। इसके साथ का सारा सामान ले आई थी, चूड़ी बिंदी और जो भी जितना कुछ होता है वो सारा ले आई थी। लेकिन फिर उसके बाद थोड़ा सा मूड चेंज हो गया। मैंने कहा इसको तो मैं कभी भी पहन सकती हूँ आगे पीछे, तो थोड़ा सा उसका कलर भी थोड़ा ऐसा ही है। और तो मैंने फिर डिसाइड किया कि ये साड़ी पहनूं। 2 साड़ियाँ मैंने, और आप बताइएगा कि कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे तो खैर साड़ियाँ दोनों ही अच्छी हैं, लेकिन करवा चौथ के पर्पज़ से मुझे ये साड़ी सही लगी, क्योंकि वो थोड़ा सा डार्क साड़ी है। और इसके साथ में ये ज्वेलरी वेयर करूँगी। इसमें मेरा मंगलसूत्र है, बाकी थोड़ा सा रिंग वगैरह भी है, और बाकी ये सारा सामान है। अभी आपको मिलती हूँ तैयार होने के बाद। देखिए ये है मेरा आज का आउटफिट। इसको अंदर ही फोप देती, बिल्कुल कुमाऊनी है ना परिधान। मम्मी हंस के पागल हो जाएगी। देखो हाँ अब ठीक है। और अब हम जा रहे हैं मंदिर में, जो हमारी गली में ही मंदिर है, और वहीं हम लोग पूजा करेंगे अपनी शाम वाली, और फिर आएंगे घर, और फिर होगी रात वाली पूजा जब चंदा मामा आएंगे तब। और देखिए सब लोग रेडी हैं। वंदना का लोटा कहाँ गया? और ये रही मेरी मेहंदी, बताइए कैसी लग रही है। और देखिए ये मेरी चूड़ियाँ, ये मेरी मेहंदी, और ये मैं, ये नीलाक्ष।
से ही ऑलरेडी कथा चल रही है, तो पूरी एक राउंड में औरतें बैठे होंगे। जब इनका हो जाएगा तो उसके बाद हमारा नंबर आएगा। तो हम लोग हैं वेटिंग पर, और देखिए ऐसे ही हम लोग वेटिंग पर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग पीछे से अभी आ रहे हैं, आपका वीडियो तो बना रहे हैं, ठीक है। और ताकि उसका स्वभाव अटल हो जाए। और घर की भाभियों ने भी उसको कहा कि तुम्हारा अटल स्वभाव होगा तो तुम ये व्रत रख लो। तो वो व्रत रखने के लिए तैयार व्रत रखा। सारा दिन भूखी प्यासी हुई। भाइयों को बड़ा दुख हुआ कि हमारी बहन जो है बड़ी भूखी प्यासी है, ऐसा दुख उनको हुआ। और वो कहने लगी कि तुम एक समय तो खाना खा लो, शाम हो गई है, और भोजन कर लो। तो वो कहने लगी कि मैं नहीं करूंगी। तो ऐसा कहकर के भाइयों ने भी कहा कि हम भी भोजन नहीं करेंगे। तो जब तुम भोजन नहीं करोगे तो हम भी भोजन नहीं करेंगे। भाइयों ने भी व्रत रखा उसे, और उनको बड़ा दया आई, उसके ऊपर बड़ा दुख हुआ। और एक भाई कहने लगा कि क्यों ना हम एक कृत्रिम चंद्रमा बना दे, नकली का चंद्रमा बना दे, और शाम के समय जब सूर्य ढल जाएगा तो बहन को दिखा देंगे, और वो चंद्रमा जो उगने से पहले जल दे देगी, तो कुछ तो उसकी भूख कम होगी, जल पी लेगी और खाना वाना खा लेगी, तो इसका दुख थोड़ा कम हो जाएगा। तो सारे भाइयों ने कहा कि ठीक है। तो एक भाई ने बड़ी चतुराई से बाहर, घर के बाहर आंगन था, आंगन में जो है आग जला देते हैं, और आग के आगे जो है एक कपड़ा लगा देते हैं, कपड़े में छन्नी लगा देते हैं, और कहते हैं अपनी बहन से आकर के कि जो है चंद्रमा को आया है, आप उनको जो है जल दे दें और भोजन आदि जल आदि ग्रहण कर लें। उसकी भाइयों ने कहा कि तुम चंद्रमा को आया है, उसको जल दे दो। परंतु बड़ी भोली वाली थी, जानती नहीं थी कुछ। ऐसे ही भाइयों ने कहा, भाइयों की बात मान करके उन्होंने चंद्रमा को अर्घ दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ जाती। भोजन तैयार हुआ, भोजन के सामने आए, भोजन खाने के लिए, भोजन करने के लिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बैठी। और जैसे निवाला लिया, पहला निवाला मुंह की तरफ बढ़ाती है तो उसमें बाल आ जाता है, बाल जो सरका होता है बाल आ जाता है। और फिर दूसरा निवाला मुंह की तरफ बढ़ाती है लेकर के तो किसी की छींक आ जाती है। तो तीसरा निवाला भी मुंह बढ़ाने के लिए लेती है तो उसके ससुराल से बुलावा आ जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा पति जो है बहुत बीमार हो गया है और तुम्हें वहां पर शीघ्रता से बुलाया है। तो खाना छोड़ करके और अपने जो है पति को मिलने के लिए चली जाती है, उसको देखने के लिए, दर्शन करने के लिए अपने ससुराल में आ जाती है। और वहां पर देखती है कि जो है मरा पड़ा हुआ है, उसका पति के प्राण जो है चले गए हैं। तो वो बड़ी दुख हुआ, उसको बड़े रोने लगी, विलाप करने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, और जो है कहती हुई रोती हुई कहने लगी कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे ये भारी दुख प्राप्त हुआ है। तो ब्राह्मण भी वहां पर आए, सारे लोग वहां पर आए। तो ब्राह्मण ने कहा कि कोई पूजा में कोई विघ्न आ गया है, इसलिए ऐसा हुआ है। ब्राह्मण की बात पे कुछ विश्वास किया, कुछ नहीं किया। संयोगवश वहां पर एक इंद्राणी आ जाती है, जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी आ जाती है भूमिष्ठण करने के लिए। तो इंद्राणी को देख करके कहती है कि हे माता, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो मुझे ये दुख प्राप्त हुआ है, ऐसी सजा मुझे प्राप्त हुई है। तो इंद्राणी कहने लगी कि तुमने बिना चंद्रमा को भी अर्घ ले दिया है और भोजन करने के लिए तुम बैठ गई थी, भोजन करने के लिए तुम तैयार हो गई थी, इसलिए तुम्हें ऐसा दुख प्राप्त हुआ है। तो वो कहने लगी रोती हुई, इसका कोई उपाय तो होगा तो मेरा पति जो है मुझे पुनः जीवित प्राप्त हो जाए। तो इंद्राणी कहने लगी कि तुम जो है 12 चौथ यानी कि 12 महीने की जितनी भी चतुर्थी आती है उनका व्रत विधि के अनुसार करो तो तुम्हारा पति जो है तुम्हें दोबारा प्राप्त हो जाएगा। तो उसने ऐसा ही किया और खुश हो गई और वहीं पर जल लेकर के संकल्प किया, जैसे लोग आपने अभी किया है ना, जल हाथ में लेकर के ऐसे उसने संकल्प किया, नाम बोला, पति का नाम बोला और सारा बोल बाल करके और कहने लगी कि मैं पूरे जो है साल की
सारी व्रत विधि तो आती है उनका विधि के अनुसार व्रत करूंगी, पूरा विधि के अनुसार रीति रिवाज के अनुसार व्रत करूंगी और पूजा पाठ अवश्य करूंगी। तो सारी जो है चतुर्थियों का व्रत किया, अंत में जो कार्तिक की चतुर्थी आई उससे सारा विधि विधान के साथ इस व्रत को किया और जब असली चंद्रमा होगा तो चंद्रमा को अर्घ दिया, भोजन किया तो व्रत पूर्ण हुआ, तो उसका पति पुनर्जीवित होगा और जीवित होकर के बड़ी खुश हुई। सारे नगर में हर्षोल्लास हुआ और बड़े खुश होकर के कहने लगे कि हे रानी माता, हे गंगा माता, आपने जैसे मेरे स्वभाव की रक्षा की है, मेरा स्वभाव मैंने वापस लौटा दिया है, ऐसे ही सबके सुहागिनों की आप रक्षा करना, सबके सुहाग को आप अटल बनाना। बोले हे रानी माता की, माता की जय। इस चावल को अपने पल्ले में बांध लो, रात को चंद्रमा उगेगा तो अपने लोटे में डाल करके चंद्रमा को यही चावल दे दो। तो गाइस अभी थाली घुमाई जा रही है और मामी वगैरह जस्ट हमारे सामने बैठे हैं। As you can see, ये मम्मी है, ये वो है। अभी हो रहा है इंतजार चंदा मामा का। देखते हैं कब तक आते हैं। और वैसे तो हमेशा हमारे यहाँ 9:30 के बाद ही आते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश करें ना कि जल्दी आ जाएंगे, लेकिन नहीं, 9:30 के बाद ही उन्होंने आना है। और खाना मैंने बना के तैयार कर दिया है, सब्जी और आटा लगा के रख दिया है और खीर बना दी और रायता वगैरह खाएंगे तो वो तो उसी समय बन जाएगा। और बाकी अभी मैं फ्री हूँ। और अब ये जो टाइमिंग है ना, ये दिन भी कट जाता है और शाम का टाइम तो तैयार होते होते ही कट जाता है। शाम की पूजा होने के बाद फिर थोड़ा टाइम खाना बनाने में लगता है और उसके बाद का जो ये टाइम है ना, ये बहुत मुश्किल वाला है, ये कटता नहीं है जब तक चंदा मामा नहीं आते ना, वो इंतज़ार बड़ा भारी लगता है। तो पिछोड़ा वगैरह तो मैंने उतार दिया था, थोड़ा सा हैवी सा हो रहा था और नथ भी उतार दी, बाकी टीका लगा रहने दिया। फिर मैंने कहा टीका निकालती हूँ तो ये सारे के सारे बाल अजीब से हो जाती, तो मैंने कहा टीका कुछ ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा था। और नथ वगैरह जब अभी चाँद की पूजा करने जाएंगे ना तो फिर से डाल लेंगे, पिछोड़ा डाल लेंगे, बस वो तो आराम से हो जाएगा। अब थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, आराम। देखो कब तक आते हैं चंदा मामा। और आप लोग भी मेरी तरह घर में व्यस्त होंगे, कुछ लोग रील बना रहे होंगे, कुछ लोग इंतज़ार कर रहे होंगे। और कहीं कहीं पता नहीं यार चंदा मामा का मुहूर्त कब का था मुहूर्त का चंदा मामा का आने का। वैसे हमारे इधर तो आसपास 8:30 के आसपास तो आ ही जाते हैं हमेशा, और हमारे यहाँ 1 घंटा लेट आते हैं। चलो कोई नहीं, आ जाएंगे। इतना पूरा दिन कट गया तो थोड़ा सा टाइम और कट जाएगा, है ना। तो फ्रेंड्स, इंतज़ार तो बहुत लंबा हो चुका है और रात के बज गए हैं 10:30 और चाँद हमारे यहाँ दिखा नहीं है। छत में बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं चाँद का, दिखाते हैं आपको। और कुछ लोग तो स्टूल में लेके जा चुके हैं छत में कि चाँद दिख जाएगा छत से, लेकिन देखते हैं। अब तो मैं भी जा चुकी हूँ, छत में जा रही हूँ। और वैसे तो हमारे उसमें चाँद हम लोग पहले देखते नहीं है, तो देखते हैं आया या नहीं आया, तब बता देंगे। अरे स्टूल से भी आया नहीं आया? अभी कहाँ आया? नहीं आया, ये तो स्टूल लेके आ गई थी। मैंने कहा स्टूल लेके आई है, वहाँ से दिख रहा है पर। अरे लाइट नहीं लाई, वही तो यहाँ अंदर की लाइट जला देती, टॉयलेट बाथरूम की। पता नहीं कहाँ से वो उधर है स्विच। आ गया चाँद, आ गया।
चलो इंतजार खत्म, चलो आ जाओ, चांद आ गया। अब मैं भी तैयारी कर लेती हूँ फटाफट से। ऊपर भाभी ये लोग कर रहे हैं अभी पूजा। तो दोस्तों फाइनली चंदा मामा आ गए हैं और अब हम जाएंगे छत में और अब करते हैं अब हम पूजा। बहुत इंतजार करा दिया, बहुत ज़्यादा। बंद कर दे इसको। देखो भाई अभी आ चुका है। मेरे को बताओ, ये टंकी के इसको नीचे। तभी तो चंदा मामा देखेंगे, तभी तो चंदा मामा तो देखो अभी चंदा मामा आ चुके हैं। हाँ तो मैं मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ पर है माई? ये इधर से दिख रहे थे, ऐसे कहाँ से? करके ऐसे तो ऐसे करके। आप इधर से आओ। ठीक है। यहाँ से एक गिलास कौन गिलास लेके आओ? तृप्त हो गए आत्मा, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ। आत्मा तृप्त हो गई। भाई मिठाई भी खिलाओ। मिठाई भी खिलाओ। और ये मट्ठी। मत करो नीलाक्ष से। लोड़ा नीलाक्ष। माई चलो मम्मी, फाइनली पूजा हो गई है। अब मम्मी खाइए खाना है मम्मी। हाँ कितना चाहे ना, ये देखो कितना प्यारा फूल है। रात को ऐसे टच नहीं करते, खाली एक फोटो खींच लेते हैं।